गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 6 साइंस विषय में फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, भोजन कहाँ से आता है। भोजन हम अनेक प्रकार की चीज़ों को खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, जैसे चावल, दाल, सब्जियां, रोटी, है ना। ये सभी चीज़ों हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं। अब हम देखेंगे ये खाद्य पदार्थ जो हम भोजन के रूप में करते हैं वे कहाँ से आते हैं। तो देखिए बच्चे, कुछ भोज्य पदार्थ पौधे से प्राप्त होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है ना। जैसे धान, गेहूँ, सब्जियाँ इत्यादि। ये सभी आप लोग सभी जानते हैं कि ये सभी चीज़ें जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ पौधे से। जैसे धान से हमें चावल मिलता है, गेहूँ से हमें आटा मिलता है और विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं पादप उत्पाद। क्या कहते हैं, पादप उत्पाद। अब देखिए आगे देखते हैं बच्चे, कुछ अन्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सभी हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूध, मांस, अंडा, मीट, मछली, ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु से। इसलिए इसे हमें कहते हैं जंतु उत्पाद। तो हम लोग कुछ पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद, है ना, दोनों चीज़ों को खाते हैं। कोई पादप उत्पाद खाते हैं, कोई जंतु उत्पाद खाते हैं, है ना। तो विभिन्न प्रकार से इस प्रकार से हमें भोजन प्राप्त होता है। अब आगे देखेंगे बच्चे कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है। पौधे हमारे भोजन के एक मुख्य स्रोत है। पौधे के विभिन्न भागों को खाद्य पदार्थ के रूप में हम खाते हैं। पौधे के विभिन्न भागों को हम खाद्य के रूप में खाते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में। जैसे विभिन्न प्रकार की साग, तो साग की हम क्या खाते हैं, पत्तियाँ। जैसे हमें तेल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, बीज से, है ना। जैसे सरसों का तेल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, बीज से। और फलों के रूप में हम क्या खाते हैं, जैसे बैगन, भिंडी, कद्दू इत्यादि चीज़ों को हम फल के रूप में खाते हैं, जिसे हम सब्जी बना के खाया जाता है ना। जड़ भाग में, पौधे के जड़ भाग में हम क्या खाते हैं, मूली और गाजर, है ना। मूली, गाजर, शलगम, ये सभी हम लोग क्या खाते हैं, पौधे के जड़ भाग को खाते हैं। तो यहाँ देख लिए बच्चे कि भोजन के मुख्य स्रोत में पेड़ पौधे के मुख्य स्रोत हैं, लेकिन पौधे के विभिन्न भागों को हम लोग खाते हैं, है ना। जैसे तना भाग को भी खाते हैं, है ना। पत्तियों वाले भाग को भी खाते हैं, बीज वाले भाग को खाते हैं, फल वाले भाग को खाते हैं, जड़ वाले भाग को भी खाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पौधे के विभिन्न भागों को हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चे, आगे पढ़ेंगे हम लोग अंकुर। क्या है अंकुर, तो यहाँ देखेंगे अंकुर के विषय में एक क्रियाकलाप के द्वारा, है ना। तो हम लोग यहाँ लिए हैं मूंग और चने। तो मूंग और चने को किस प्रकार अंकुरित किया जाता है, अंकुर क्या है, अंकुरित बीज क्या है ना। तो हम लोग कुछ चने या मूंग के भाग लेंगे और उसे हम लोग एक दिन फूलने के लिए दे देंगे, जल के साथ इसे फूलने दे देंगे। उसके बाद अगले दिन इसे हम जल को पूरी तरह से निकाल कर, है ना, एक गीले कपड़े में इसे हम लोग लपेट कर रख देंगे। अब हम लोग कुछ बीजों में परिवर्तन देखते हैं। हम लोग क्या परिवर्तन देखते हैं कि यह चने के बीज, चने में एक ऊपर उजले जैसे भाग निकले हुए रहते हैं, है ना। इसे कहा जाता है अंकुर। क्या कहा जाता है, अंकुर, है ना। चने में, आप चने के भागों में देखिएगा एक उजले पतले जैसे संरचना दिखाई देती है, इसे कहा जाता है अंकुर। और आप देखेंगे सभी भागों मीन्स चने में सभी में आप अंकुरन देखते होंगे, इसलिए इसे कहते हैं अंकुरित बीज, जो हम लोग भोजन के रूप में इसे भी खाते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे बच्चे, शहद कहाँ और कैसे प्राप्त होता है। तो मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद, मीठा रस को
क्या करती है, एकत्रित कर देती है। कहाँ करती है, तो अपने छत्तों में जमा करती है। मकरंद को अपने छत्तों में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है, जिसे हम लोग कुछ समय के लिए भंडारित कर उसे खाया जाता है, उसे हम लोग खाते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमें शहद प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे बच्चे कि जंतु क्या खाते हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं बच्चे कि पेड़ पौधे खाते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, मीन्स वो पादप उत्पाद खाते हैं, है ना। तो वे जंतु जो भोजन के रूप में केवल पौधों के उसके विभिन्न भागों को, उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं, ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु केवल पेड़ पौधे के विभिन्न भागों अर्थात पादप उत्पाद को खाते हैं, वे कहलाते हैं शाकाहारी। नेक्स्ट है आपका मांसाहारी। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतु को भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों को भोजन के रूप में खाते हैं, इसलिए उसे हम मांसाहारी कहते हैं। अब आगे देखेंगे, ऐसे जंतु जो पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद दोनों को भोजन के रूप में खाते हैं, उसे कहा जाता है सर्वाहारी। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो पादप उत्पाद मीन्स पेड़ पौधे की चीज़ों वाले भागों को भी खाते हैं और पौधे से उत्पाद वाले भागों भी खाते हैं और जंतु उत्पाद वाले भागों को भी खाते हैं, है ना। तो उसे कहा जाता है सर्वाहारी। जैसे आपका शाकाहारी में आपका क्या आ जाएगा, हिरण, और मांसाहारी में आपका क्या आ जाएगा, शेर, बाघ, और सर्वाहारी में आपका क्या हो जाएगा, मनुष्य। तिलचट्टा, ये सब आपका आ जाएगा सर्वाहारी जंतु में। तो आज के लिए इतना ही बच्चे। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में मैं आपको बुक में लिखती हूँ और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। एक बार मैं आपको बता दूँ, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सभी जीव जंतु एक प्रकार के भोजन नहीं करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, जी नहीं, सभी जीव जंतु एक प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, 4 पौधों के नाम लिखिए और तथा बताइए उनके कौन कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं, है ना। तो सरसों का क्या भोज के रूप में करते हैं, बीज, मूली जड़, पालक की पत्तियां, भिंडी फल। तीसरा आइए, 4 जंतुओं के नाम लिखिए, उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। जैसे जंतुओं के नाम गाय, बकरी, मधुमक्खी, मुर्गी, है ना। तो गाय से हमें दूध, बकरी से मांस, मधुमक्खी से शहद, मुर्गी से अंडा। तो ये हमारे जंतु हैं, जीव जंतुओं के नाम और उनसे प्राप्त पदार्थ। नेक्स्ट है, आइए बच्चे, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। दूध से निर्मित मीन्स दूध से क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या बनता है। आप सभी को ये चीज़ मालूम है कि दूध से खीर, पनीर, दही ना बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ प्राप्त होती है, बनती है। तो आप इसे अपने से लिख लेंगे। नेक्स्ट आइए, मिलान कीजिए। मिलान कीजिए में पहला है शाकाहारी। शाकाहारी में क्या आ जाएगा, शाकाहारी क्या करते हैं, पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। नेक्स्ट है आपका शेर और बाघ। शेर और बाघ कौन सा जंतु है, तो वो मांसाहारी जंतु है। नेक्स्ट आइए, दूध, अंडा, मांस, तो ये क्या है, जंतु उत्पाद है। शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 6 नंबर,
दिए गए रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए कीजिए। यहाँ दिया है गन्ना, सर्वाहारी, ऊर्जा, शाकाहारी। तो पहला क नंबर क्या है? हमें शक्कर प्राप्त होती है। क्या चीज़ से प्राप्त होता है? तो गन्ना से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट ख, बंदर कैसा जंतु है? तो शाकाहारी जंतु है। नेक्स्ट ग नंबर, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। घ नंबर, मनुष्य एवं तिलचट्टा कैसा जंतु है? सर्वाहारी जंतु है। नेक्स्ट इधर आइए। नेक्स्ट में है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी, पादप, दूध और मांस। क में है बाघ केवल मांस खाते हैं, तो ये कौन सा जंतु हो जाएगा? मांसाहारी। ख, हिरण केवल पादप उत्पाद खाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। घ नंबर, जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होते हैं, इसे यह जंतु उत्पाद कहते हैं। तो बच्चे ये सभी क्वेश्चन आंसर आप अपने कॉपी में बना लेंगे। थैंक यू।